हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। लास्ट हमारी क्लास थी टाइगर रिजर्व्स, हम उसमें डिस्कस कर चुके थे टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर की जो जनसंख्या है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे पता चलता है कि कितने टाइगर्स आपके हैं, किस स्टेट में आपके कितने टाइगर हैं, इंडिया में कितने हैं, कब स्टार्ट की जाती है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, वहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। अभी हम स्टेट वाइज टाइगर रिजर्व्स देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ स्टूडेंट्स को था कि मैम पीडीएफ जो प्रोवाइड कराई जाएगी वो हिंदी में कराएं, इंग्लिश में ना कराएं, कमेंट्स आए हुए थे आपके। तो ये हमने स्टार्टिंग से हिंदी में आपकी पीडीएफ रहेगी, ये आपकी अपडेट कर दी जाएगी। बाकी स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं हमने क्या किया था। तो हम स्टेट वाइज देखेंगे। तो ये आप सभी को पता है कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, ये सभी को पता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये पारिस्थितिक संतुलन बनाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता है। कि एपेक्स प्रेडेटर होता है, फूड चेन डिसबैलेंस हो जाएगी अगर टाइगर्स नहीं होंगे, ये आप सभी को पता है। एपेक्स प्रेडेटर होते हैं, ग्रासेस हैं, ग्रासेस को खा रहे हैं हर्बीवोरस, फिर कार्निवोरस और टाइगर। तो ये सब चीज़ें रहती हैं कि अगर आपके टाइगर नहीं होंगे तो फिर आपका, मान लीजिए ग्रास है और इसको डियर खा रहे हैं, तो अगर टाइगर नहीं होंगे तो डियर्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा, फिर वो ज़्यादा ग्रास खा लेंगे तो ग्रास की जो है क्वांटिटी वो कम हो जाएगी। तो वही रहता है कि ये पूरा डिसबैलेंस हो जाता है जो फूड चेन है आपकी। तो ये पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान इनका रहता है, ये हम सभी को पता है। पिछले कुछ टाइम से अवैध शिकार और जो उनका हैबिटेट है वो लॉस हो जाने के कारण क्या हो रहा है कि टाइगर्स की जो संख्या है उसमें कमी आ रही है। हैबिटेट भी लॉस हो रहा है, अवैध शिकार हो रहा है, और जो क्लाइमेट चेंज है वो भी अफेक्ट कर रहा है टाइगर की पॉपुलेशन को, जिस वजह से उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है। तो उनको उनके प्राकृतिक जो आवास है और उसको बचाने के लिए और उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए या स्टेबल करने के लिए एटलीस्ट, तो कुछ प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए हैं टाइगर कंजर्वेशन के, जिसमें टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम उठाया गया था। तो कुछ टाइगर रिजर्व्स बना दिए जाते हैं उनको संरक्षित करने के लिए। तो अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व था टाइगर्स के लिए, टाइगर को संरक्षण करने के तरफ, तो वो सबसे पहले टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क को बनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। क्या पहला टाइगर रिजर्व, और ये कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 1 अप्रैल 1973। यहां से स्टार्ट किया जाता है आपका प्रोजेक्ट टाइगर। अगर क्वेश्चन आता है कि किस टाइगर रिजर्व से प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग की गई थी, तो ये की गई थी जिम कॉर्बेट पार्क से। ये इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट टाइगर। तो कुछ टाइगर रिजर्व्स हम बात कर रहे हैं, आज हमारा बेसिकली टॉपिक है टाइगर रिजर्व्स, क्योंकि ये इस कंजर्वेशन का प्रोग्राम और टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो टाइगर रिजर्व्स होते क्या हैं और क्यों इनको मतलब बनाया गया, किस लिए बनाया गया? क्योंकि जंगल में तो टाइगर पहले भी रह रहे थे, तो टाइगर रिजर्व की क्या जरूरत पड़ी? तो ये वो कुछ भौगोलिक क्षेत्र है, उनका आवास है, जहाँ पे मानवीय गतिविधियां है ना, जो हंटिंग या आपका जाना वहाँ पे उस एरिया में वो प्रतिबंधित कर दिया गया है। वो नेचुरली उन्हीं का हैबिटेट है, वहाँ पे आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हालांकि कुछ टूरिस्ट वगैरह जाते हैं जो इच्छुक रहते हैं जाने के कि हाँ हमें जाना है, जिम कॉर्बेट जाना है, रणथंभौर जाना है, बट अगर आप जाएं तो ध्यान रखें कि उनको आप एक प्रॉपर तरीके से ही ट्रीट करें। लोगों को देखा जाता है कि वीडियोस आती है कि चिल्ला रहे हैं या बोल रहे हैं, तो वो ठीक नहीं रहता है। उनका नेचुरल जो हैबिटेट है वो, उसमें आपका ज़्यादा इंटरफेरेंस वैसे भी सही नहीं है। तो ट्राई करें कि ना ज़्यादा उनको आप परेशान करें। तो टाइगर रिजर्व के बारे में हम देख रहे हैं कि टाइगर रिजर्व होता क्या है। तो ये मैंने बताया कि जो पूर्ण रूप से टाइगर्स के संरक्षण के लिए किए जाते हैं, आरक्षित किए जाते हैं, उनको टाइगर रिजर्व बोलते हैं। ये उनका प्राकृतिक यानी नेचुरल हैबिटेट होता है, ये भी आपको पता है, जहां बाघ स्वच्छंद होकर अपने जो प्राकृतिक आवास है उसमें रह सकते हैं और शिकार कर सकते हैं, वो अपने खाने पीने के लिए
हालांकि गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करा देती है कई बार, बट वो जू में ज़्यादा ये होता है कि प्रोवाइड करा रहे हैं, वहाँ पे भी उनका ध्यान रखा जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में ही, उसको कंजर्व करने के लिए। अभी देखते हैं, हाँ, मानवीय गतिविधियां और शिकार को पूर्ण रूप से रोक दिया जाता है। टूरिस्ट जाके वहाँ पे शिकार नहीं कर सकते या उनको हार्मफुल कुछ भी उनके लिए चीज़ें नहीं रहती हैं। तो इसको कंट्रोल और इसकी देखरेख कौन करता है? एनटीसीए। ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। एनटीसीए का गठन होता है 2006 में। 2006 में इसका गठन होता है। किस एक्ट के थ्रू, वो आप कमेंट करें। पिछली वीडियो देखिए, आप कमेंट्स नहीं करते हैं। इतनी बार बोलती हूँ मैं कि आप क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा रहे हैं आपको कमेंट करना चाहिए। तो टाइगर रिजर्व्स हम देख लेते हैं। अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, फिर मैं आपको बता देती हूँ। टोटल टाइगर रिजर्व इस टाइम पे इंडिया में है 54। सबसे जो लेटेस्ट आपका टाइगर रिजर्व जो है वो बना है कहाँ पे? राजस्थान में, धौलपुर करौली। तो ये आपका सबसे नया टाइगर रिजर्व है। टोटल 54 है। स्टेट वाइज आप यहाँ पे देख रहे हैं, हर स्टेट में आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल, पंजाब यहाँ पे, और हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पे कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो स्टार्ट करेंगे हम उत्तराखंड से। बाकी स्टेट वाइज हम देख लेते हैं, उत्तराखंड में कितने हैं या मध्य प्रदेश में कितने हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल 1973 इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में स्टार्ट किया जाता है, जब सरकार क्रिटिसिज्म फेस करती है कि टाइगर्स की संख्या घटकर कितनी रह जाती है। टाइगर्स की संख्या घटकर लगभग 18,000 कुछ होती है, जो एक टाइम पे काफी थी। तो ये स्टार्ट होती है कहाँ से? जिम कॉर्बेट पार्क से। एक चीज और इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी कि प्रोजेक्ट टाइगर को मूर्त रूप देने का श्रेय राजस्थान निवासी प्रकृतिवादी और संरक्षणवादी कैलाश सांखला को जाता है, जिनके अथक प्रयासों से प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग होती है। कैलाश सांखला जी, अगर कैलाश सांखला जी का नाम आता है तो उनको माना जाता है एक ऐसा वर्कर, ऐसा क्या बोलते हैं उसको, प्रकृतिवादी और संरक्षणवादी, जिसने प्रोजेक्ट टाइगर के लिए, टाइगर कंजर्वेशन के लिए काफी अहम योगदान इनका था। तो अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं आज टाइगर रिजर्व्स। तो बात करते हैं टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया से, जो क्या है, जो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हैं आपके 6 टाइगर रिजर्व, जिनका नाम है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा रेंज आपको पता है कहाँ पे है? सतपुड़ा रेंज आपकी मध्य प्रदेश में है। ये आपको, आप ऐसे याद रख सकते हैं। आप इनको कनेक्ट करके भी याद कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। आप मैप लीजिए, साथ में मैप मेंशन किया हुआ है पीछे, आप उसमें आप मेंशन करिए। आप याद तो आपको देखो करने पड़ेंगे, ऐसे तो नहीं आप सब कुछ ट्रिक भी आप यूज कर लें, बट फिर भी याद तो करने खुद ही है आपको। आप देखें इसको। बाकी अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं, जिनकी संख्या कितनी है? वो आप कमेंट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने वो बताई थी। आप गूगल कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। ये जितना है ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो हम बता रहे हैं। बट अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप गूगल करिए, साथ में आप चेक करिए, फैक्ट्स चेक करिए। जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो इनफ नहीं होता है, आपको खुद से भी चीज़ें करनी होती है। खुद के नोट्स बनाइए, ये लिखिए, आप चीज़ें याद रहेंगी। खुद से आप मैपिंग करिए, मैप्स रखिए, उनमें चेक करिए। तो वो सब चीज़ें हैं जो आपको खुद से करनी होती है, वो और कोई नहीं करेगा आपके लिए, वो आपने खुद ने करनी है।
तो नेक्स्ट है महाराष्ट्र में 6 बाघ अभयारण्य हैं, यानी 6 टाइगर रिजर्व्स हैं जिनकी बात करते हैं। सह्याद्री टाइगर रिजर्व, आपको पता है वेस्टर्न घाट्स पे जो माउंटेन्स हैं उसको क्या बोलते हैं, वो सह्याद्री टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में आता है, इसको दोनों जगह काउंट किया जाता है। बाकी हम करें नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व की बात, नवेगांव से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मुंबई में आपका एक जगह का नाम है जहां पे आपका नवेगांव जिसको बोला जाता है। तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, अंधेरी भी आपका कहाँ पे है, ये भी आपका मुंबई में है। अंधेरी जुहू आपने सुना होगा अगर आप बॉलीवुड मूवीज या जो भी चीजें आप देखते हैं। मेल घाट की अगर बात करें तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मेला मुंबई में लगा होता है, काफी बिजी जगह है और बोर नहीं होता है कोई भी इंसान। अगर मुंबई में कोई है तो वो मेला देखेगा और वो बोर नहीं होगा बिल्कुल भी, और वहां पे वो अंधेरी में घूम सकता है, नवेगांव घूम सकता है। और ये आपको याद है क्योंकि ये टाइगर रिजर्व आपके, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वहाँ पे जो हिली एरियाज है और जो वहाँ पे हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया है सह्याद्री रेंजेस के बारे में, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। पेंच की बात करें, जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये आपका मध्य प्रदेश में भी है, तो ये दोनों में आता है। बाकी हम बात करते हैं अब कर्नाटक की। कर्नाटक में 5 टाइगर रिजर्व्स हैं जिनका नाम है भद्रा टाइगर रिजर्व, डांडेली या काली टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व और बिलगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व। तो ये आपके टाइगर रिजर्व्स हैं जो हैं आपके कर्नाटक के। इनको आप कैसे याद करेंगे कि काली माता, आप ऐसे याद कर सकते हैं, काली माता का भद्र रूप था जो नगर में मैंने देखा, और जो बंदी बने हुए लोग थे, काली माता का ऐसा भद्र रूप, रंग रूप देखा। काली माता, यहां से आप काली ले सकते हैं, काली माता का ऐसा भद्र रंग रूप देखा कि नगर में बंदी आ गए, वैसे आप याद कर सकते हैं चीजें। ये शब्द को आप खुद से बनाना होगा, टीचर बना सकता है, आप खुद भी बना सकते हो या आप वैसे भी याद कर सकते हैं। मैप्स में आप चेक करके, मेंशन करके, मैपिंग करके अगर याद करेंगे तो वो ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। आप ये ऐसे याद करें तो वो ज्यादा बेहतर है। नाम तो ऑब्वियसली आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं हम तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की आप बात करें तो यहाँ पे अगर मलाई की बात करें, मलाई, अगर मलाई शब्द कहीं भी है ना तो वो तमिलनाडु से रिलेटेड है। 90% ये होता है कि वो मलाई करके अगर कुछ है तो हाँ, अन्ना मलाई जैसे हुआ, मुद्दू मलाई हुआ, तो ये आपका, और ये कालाकंडल मुद्दन थरई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, 1-2 तो आपको वैसे भी याद करना होगा। तो ये आपके जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो आपके हैं तमिलनाडु के। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है असम। तो अगर हम असम की बात करें तो असम में 1-2 नाम तो वैसे हैं कि आपको पता होगा ऑलरेडी। काजीरंगा, अगर किसी को नहीं पता है तो फिर वो अगर यहाँ है तो कोई फायदा नहीं है फिर, अगर आपको ये भी नहीं पता है। ये सबसे बेसिक है कि हाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क भी है आपका, वो कहाँ पे है उससे सबको पता है। काजीरंगा का नाम आता ही आपका। और ये क्यों फेमस है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप, बट कमेंट तो आप लोग नहीं करते। तो सेकंड हम देखते हैं मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व और ओरंग टाइगर रिजर्व। तो ये जो 4 टाइगर रिजर्व हैं ये है असम के कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में टोटल है 5 टाइगर रिजर्व। टोटल 5 टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। 5वां और सबसे न्यूली अगर बात करें, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे नया कौन सा टाइगर रिजर्व है। तो सबसे नया टाइगर रिजर्व है करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व, जो हाल ही में घोषित हुआ है। 54th, इससे पहले 53 थे, ये 54th टाइगर रिजर्व है इंडिया का। इससे अलग कौन सा है? रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व्स आपके हैं राजस्थान के। काफी सारे जैसे हल्दी घाटी का युद्ध, ये सब युद्ध कहाँ पे हुए हैं? ये राजस्थान में हुए हैं। मुकुंदरा आप याद कर सकते हैं, मुकुंदरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ और सरिस्का, ये आपको याद करने होंगे। ये हैं टाइगर रिजर्व्स राजस्थान के, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अगर करंट की बात करें तो ये करंट का भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ बाघ अभ्यारण्य की, छत्तीसगढ़ टाइगर रिजर्व की। तो टाइगर रिजर्व अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व, अचन कुमार टाइगर रिजर्व, उदनती सीता नदी टाइगर रिजर्व और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो ये टाइगर रिजर्व्स हैं छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ के अगर किसी को अचन कुमार पहाड़ियां पता है तो वो ऐसे भी याद कर सकते हैं। सीता जी से आप सीता, यहां से सीता जी याद कर सकते हैं। सीता जी और इंद्रदेव ने अचन कुमार पहाड़ियों पे पूजा करी, या वैसे आप छत्तीसगढ़ में वैसे आप याद कर सकते हैं। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी है। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जो इसमें लिखे हुए हैं कि 4 टाइगर रिजर्व है, बट 4 नहीं है टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में है 3 टाइगर रिजर्व। अगर उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पे 3 है, एक दुधवा, एक आपका रानीपुर जो अभी न्यूली हुआ है ऐड, और एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो ये मतलब धौलपुर करौली से पहले रानीपुर जो है ये एड ऑन हुआ था इस लिस्ट में। तो अगर उत्तर प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो ये है 3। अब ये 3 कैसे हैं? ऐसे आप याद कर सकते हैं, मिल्क प्रोडक्शन में यूपी सबसे आगे है, तो ये हुआ कि अच्छा ओके यूपी मिल्क प्रोडक्शन। ऐसे दुधवा, पीलीभीत आपको पता है कहाँ पे है, नेपाल के बॉर्डर पे है। पीलीभीत एक जिला है यूपी में, तो पीलीभीत वो नाम से ही है, उसमें डायरेक्ट जिले का नाम मेंशन कर दिया है। दुधवा से दूध आप याद करेंगे, और रानीपुर से आप रानी करेंगे कि जो यूपी में काफी रानियां थी, राधा रानी थी, सीता माता थी, तो वैसे आप याद कर सकते हैं। अब अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये यहाँ पे क्यों है और क्यों लोग इसको कई बार कंसीडर कर लेते हैं लिस्ट में टाइगर रिजर्व्स की? मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो जिम कॉर्बेट पार्क है आपका, सॉरी टाइगर रिजर्व है, जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, उसका जो बफर एरिया है, यानी जो बाहरी आपका एरिया है, मान लीजिए ये आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड, और ये आपका यूपी है। तो जो यूपी में बाहर वाला एरिया जो है इसका कॉर्बेट का, जिम कॉर्बेट जो आपका टाइगर रिजर्व है, तो जो बाहर वाला एरिया है उसको बोलते हैं बफर जोन, और बफर जोन को ये है यूपी में, तो यूपी में इसका नाम रख दिया है अमनगढ़। बट ये टाइगर रिजर्व नहीं है, इसको काउंट नहीं किया जाता है इस लिस्ट में। ये इसका सिर्फ बफर जोन है जिसका नाम अलग से रख दिया है, उसको जिम कॉर्बेट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं अमनगढ़। ये अमनगढ़ की बात करें यूपी में टोटल है 1, 2 और 3, ये यूपी के टाइगर रिजर्व्स हैं। अगर अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये है बफर जोन। ये क्वेश्चन शायद आ सकता है ऐसे भी कि बफर जोन ऑफ जिम कॉर्बेट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। जो बफर जोन है किसका? जिम कॉर्बेट का, जो बाहर वाला एरिया है जो यूपी में पड़ता है, जो यूपी वाला एरिया है, यूपी में जो आता है आपका जिम कॉर्बेट का पार्ट, वो होगा आपका अमनगढ़। इसको काउंट नहीं करेंगे। कुछ लोग इसी को काउंट करके पहले ही 54 उनके अकॉर्डिंग थे, बट 54th अभी ऐड हुआ है, जिसका नाम है क्या, जो राजस्थान का हमने डिस्कस किया, करौली, धौलपुर। आप ऐसे याद रख सकते हैं। न्यूली को नीम करौली बाबा आपने सुना ही होगा, काफी लोग जा रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि हाँ मार्क जुकरबर्ग ने बताया, जैसे और लोग भी बता रहे हैं, विराट कोहली ने अभी वो गए थे, तो वैसे चीज़ें काफ़ी लोगों को पता चला उनके बारे में जो कुछ साल पहले तक शायद नहीं पता था। तो आप ऐसे याद रखते हैं धौलपुर करौली जो न्यूली आपका एड ऑन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का आपका एक स्टेट है इंडिया का, जिसमें हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व्स के बारे में। तो यहाँ पे बात करें तो पक्के टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व और नामदफा टाइगर रिजर्व। तो ये है 3 टाइगर रिजर्व जो आपके कहाँ पे हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अरुणाचल के जो लोग हैं, अरुण नाम का भी आप याद कर सकते हैं ऐसे, कि वो बहुत पक्के हैं और वो मतलब नाम दफा के वो लोग दफा कर देते हैं, वो बहुत पक्के लोग हैं। और वो अगर कोई ज़्यादा
बोलता है तो उसे दफा कर देते हैं। कमल को दफा कर दिया, ऐसे बोल सकते हैं कि अरुण नाम के लड़के ने कमल को बहुत पक्के हैं और कमल को दफा कर दिया। वैसे आप याद कर सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। वो जरूरी नहीं है जो आपको टीचर ट्रिक्स बता रहे हैं आप वो ही है। आप खुद भी क्रिएटिव बने, खुद करें तो और ज्यादा याद रहता है, टाइम तक याद रहता है। अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट केरल के जो टाइगर रिजर्व्स हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये हैं दो आपके, पेरिकुलम टाइगर रिजर्व और पेरियार टाइगर रिजर्व। ये दोनों टाइगर रिजर्व आपके कहाँ के हैं? ये आपके टाइगर रिजर्व हैं केरल के। नेक्स्ट हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो सुंदरवन और बुक्सा टाइगर रिजर्व, दो जो टाइगर रिजर्व है ये आपके कहाँ पे हैं? ये आपके हैं पश्चिम बंगाल में। सुंदरवंस की बात करें तो ये आपके मैंग्रोव, आपका जो फॉरेस्ट है ये आपका वो है जो कहाँ पे पड़ता है? आपका इंडिया और बंगाल के, इंडिया और बांग्लादेश में ये हैं। ये सभी को पता है सुंदरवन का, तो आप याद करेंगे सुंदरवन और बुक्सा। ये आपका कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट हम चलते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में मैंने बताया आपको कि दो टाइगर रिजर्व हैं, दो बाघ अभ्यारण्य हैं जिनका नाम है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और आपका राजाजी टाइगर रिजर्व। ये आपके कहाँ के हैं? ये आपके हैं उत्तराखंड के। अगर जिम कॉर्बेट की बात करें तो ये फर्स्ट आपका क्या है? ये टाइगर रिजर्व है जहां से प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया जाता है, जहां टाइगर को कंजर्वेशन की मुहिम स्टार्ट की जाती है। 1 अप्रैल 1973 इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी उनके कार्यकाल में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से। और दूसरा यहाँ का रहेगा राजाजी टाइगर रिजर्व के राजाजी जिम जाते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड के राजाजी जिम जाते हैं। वैसे आप याद रख सकते हैं, हालांकि ये सभी को पता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तेलंगाना के जो आपके टाइगर रिजर्व्स हैं उनके बारे में। आमराबाद और कावल टाइगर रिजर्व ये आपका है तेलंगाना के टाइगर रिजर्व्स के। कव्वाली सुनने के बाद अमर हो गए, तेलंगाना के लोग कव्वाली सुनने के बाद अमर हो गए। यहाँ पे भी मुस्लिम कम्युनिटी कुछ ज़्यादा है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको कनेक्ट करके कि अच्छा कव्वाली सुनते थे वो, अच्छा ऐसे ये। अब हम बात करते हैं उड़ीसा में दो बाघ अभ्यारण्य उड़ीसा की, तो यहाँ पे दो ही हैं, सतकोसिया और आपका सिंपलीपाल। सतकोसिया और आपका सिंपलीपाल। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि उड़ीसा कोई लोग सिंपली सैटरडे को छुट्टी लेते हैं, सतकोसिया, ऐसे आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं झारखंड। तो झारखंड में आपका एक ही टाइगर रिजर्व है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पलामू टाइगर रिजर्व। और इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि टाइगर कहाँ पे पलता है? झाड़ियों में। टाइगर रिजर्व झारखंड से झाड़ियां और पलामू से पलता है, तो टाइगर झाड़ियों में पलता है। फिर हम बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं बिहार के टाइगर रिजर्व को, अगर बी से बिहार और वी से वाल्मीकि। देखिए कोई पर्सन है जो अपनी बीवी को लेके जाता है टाइगर रिजर्व घुमाने, कहाँ पे? बिहार में। बिहार में बीवी को अगर टाइगर रिजर्व घुमाने आप जाओगे तो आप जाओगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। यही एक टाइगर रिजर्व है। अब हम आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है आपका जिसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। श्रीशैलम, अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं और आप ज्योतिर्लिंग आप ने उनके बारे में पढ़ा है तो यहाँ पे ज्योतिर्लिंग भी है श्रीशैलम में। तो आंध्र प्रदेश के अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे नागार्जुन सागर और श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट, ये हमारे टाइगर रिजर्व्स ये अपडेटेड है, ये अगस्त तक इसमें मेंशन है। टाइगर रिजर्व का नाम, स्टेट और कब इसको एड ऑन किया गया प्रोजेक्ट टाइगर में वो दिया गया है। एरिया है, एरिया बफर जोन का है। तो ये सारी चीजें
इस यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल में है। नामदफा भी आपका कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के टाइगर रिजर्व भी अरुणाचल प्रदेश में है। काजीरंगा की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये असम में है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व। मानस भी आपके, मानवीय लोग भी आपके कहाँ पे है, असम के लोग काफी मानवतावादी है। और आप औरंग टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि की बात करें, बीवी के बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि बीवी को घुमाने लेके जाओगे तो कहाँ पे, बिहार में लेके जाओगे। फिर हमने नेक्स्ट हम देख रहे हैं अचन कुमार टाइगर रिजर्व। अचन कुमार पहाड़ियाँ जहाँ आपकी है वहीं पे आपका क्या होगा, टाइगर रिजर्व। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। उदंती सीता नदी आपका छत्तीसगढ़ में है। पलामू एक ही है, पलामू झारखंड, कहाँ पे, झाड़ियों में पड़ता है, टाइगर पलता है, टाइगर कहाँ पे होगा, तो ये झारखंड में होगा। बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये आपका कर्नाटक में होगा। भद्रा टाइगर रिजर्व ये भी आपका कहाँ पे होगा, कर्नाटक में होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल, ये आपका कहाँ पे है, कर्नाटक में है। दंदेली अंसी काली टाइगर रिजर्व ये भी कर्नाटक में है। नागरहोल भी आपका कर्नाटक में है। अगर बात करें पारंबिकुलम की तो ये भी आपका केरला में है। पेरियार अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो वो भी केरला में है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पैंच और संजय दुबरी, सतपुड़ा, ये आपके हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को आपका टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट आपका है बोर टाइगर रिजर्व। आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी अगर आप महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, क्योंकि वो है ड्रीम सिटी, वो है बॉलीवुड सिटी आपकी क्या, मुंबई, तो बोर नहीं होंगे आप महाराष्ट्र में। मेलघाट आपका मेला कहाँ लगा रहता है, आपका महाराष्ट्र में। नवेगांव आपका नगजीरा टाइगर, नया गांव आपका नवे गांव की बात करें तो वो महाराष्ट्र, आप वहाँ पे एक जगह है। पेंच टाइगर रिजर्व की बात करें तो पेंच टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में भी है। उसका कुछ पार्ट मध्य प्रदेश में है और कुछ पार्ट महाराष्ट्र में है, तो ये दोनों में काउंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो पेंच हम डिस्कस कर चुके। सह्याद्री टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट्स को जो पहाड़ियाँ हैं उनको बोला जाता है सह्याद्री रेंज, और तो ये महाराष्ट्र में है। अगर तडोबा, अंधेरी, अंधेरी कहाँ पे है, अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट, ये ट्रेन यहाँ जाएगी ईस्ट वेस्ट। मूवीज या सीरियल्स या वेब सीरीज देख के आपको इतना पता चल जाता है कि अंधेरी, जूहू, ये वो कहाँ पे है, तो ये आपका महाराष्ट्र हुआ। डंपा टाइगर रिजर्व की बात करें, डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम, डंपा टाइगर रिजर्व यानी डैम यानी गीला, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अच्छा नोट, बारिश होती है क्या काफी वहां पे, हाँ शायद बारिश होती है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। फिर आता है सतकोसिया, 7 कोस, अच्छा सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं, सिंपली पाल ओडिशा और सतकोसिया, या तो आप ऐसे याद करते हैं कि सिंपली सैटरडे को ओडिशा के लोग छुट्टी पे रहते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं कि अच्छा को सिंपली वो 7 कोस की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा, सॉरी। फिर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपका मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के, और रणथंभौर के रण में काफ़ी विषधारी विष कन्याएं थी जिनको मुकुट लगा हुआ था, वैसे याद कर सकते हैं आप। और जो धौलपुर करौली में थी जिनको देख के मैं सरक गया उधर से। वैसे अगर न्यूली की बात करें तो सबसे न्यू है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, इसको ऐड किया गया है 2023, अभी हाल ही में इसको ऐड किया गया है, जो यहाँ पे आपका मेंशन है। सरिस्का टाइगर रिजर्व भी आपका राजस्थान में है। अन्नामलाई, मैंने आपको बताया था, मलाई मंगलम, ये सब जो चीजें हैं वो ज्यादातर आपकी किस स्टेट में होगी, वो तमिलनाडु में होगी। कलाकंद मुदनथुरई टाइगर रिजर्व भी आपका तमिलनाडु में है। मुद्दुमलाई भी आपका तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम की बात करें तो वो भी आपका तमिलनाडु में है। शिविलपुथुर मंगलमलाई भी आपका तमिलनाडु में है। और आम्राबाद टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये भी आपका कहाँ पे है, ये आपका तेलंगाना में है, आम्राबाद। तो अभी हम 46 टाइगर रिजर्व्स पढ़ चुके हैं। इनका आपको ईयर यहाँ पे मेंशन है। आप ये पूरा आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और आप एक बार चेक करेंगे। ये जो लिस्ट है ये अभी अपडेटेड है, वो हमने पीछे डिस्कस कर लिया, एनटीसीए, सेंसस और ये सब चीज़ें, बट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो ये भी आपको पढ़ना है। फिर हम बात कर रहे हैं आम्राबाद टाइगर रिजर्व की। ये आपका कहाँ पड़ता है, ये तेलंगाना में पड़ता है। इसको कब ऐड ऑन किया गया, इसको 2015 में ऐड ऑन किया गया। कंवल टाइगर रिजर्व की बात करें, ये भी आपका कहाँ पे है, ये भी आपका तेलंगाना में है। आम्राबाद की हमने बात की, आम्राबाद यहाँ पे, हाँ दोनों जगह आपका आ गया, ये कोई बात नहीं। तो आम्राबाद, कंवल, ओके। केवल आम खाते हैं तेलंगाना के लोग, ऐसे याद कर सकते हैं, सिंपल है। कई सारी चीजें बनती है इसकी, आप कुछ भी बना लो कि अच्छा केवल आम,
आम खाएंगे केवल, नहीं तो कुछ नहीं खाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दूध यहाँ पे काफी प्रोडक्शन होता है, फर्स्ट पे यूपी आता है, तो वैसे आप याद कर सकते हैं। पीलीभीत, अच्छा पीलीभीत जिला किस स्टेट में पड़ता है? पीलीभीत वो है, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद पता होना चाहिए जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे पड़ते हैं, आपको स्टेट के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट्स भी पता होने चाहिए, तो आप वो देख लेंगे एक बार। बाकी रानीपुर की बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश में आपका है। फिर एक आता है अमनगढ़, जिसको कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, उसको याद कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो अच्छा अमनगढ़ भी है, तो वैसे आप याद नहीं करेंगे। ये बफर है, बफर जोन है किसका? जिम कॉर्बेट का, वो भी आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड की बात करें तो कॉर्बेट और राजाजी कॉर्बेट जिम, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, हाँ जिम कॉर्बेट, राजाजी जिम में जाते हैं। उत्तराखंड के जो राजा हैं, राजा महाराजा लोग हैं, वो जिम जाते हैं, वैसे आप याद कर सकते हैं ये। फिर आपका है बुक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरबंस टाइगर रिजर्व। बुक्सा बॉक्सिंग करते हैं सुंदर सुंदर लोग, या सुंदर लोग हैं वहाँ के, और उनके पास बक्से हैं, वैसे आप याद कर सकते हैं कि बक्से आप अगर समझते हैं तो एक लोहे का डब्बा होता है, सभी को पता होगा आई थिंक, नहीं पता है तो एक बॉक्स होता है जिसको बक्सा बोला जाता है, वैसे आपको सुंदर लोग हैं और वो बक्सा रखते हैं, तो ये वेस्ट बंगाल में है। हाँ, तो ये मैंने आपको बताया कि अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है वो बफर जोन है किसका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, और इसको हम एक सेपरेट टाइगर रिजर्व नहीं आपका मानते। और अगर हम बात करें सोर्स की, जो ये मैंने आपको चीजें ये जो लिस्ट हमने अभी डिस्कस करी, इसका सोर्स है NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो बिल्कुल आपको सटीक और आपकी सही इंफॉर्मेशन है। अलग अलग साइट्स पे अलग अलग टीचर्स ने और अलग अलग चीज़ें हैं वो बताई गई है कि टोटल 54 थे, अभी ये नया ऐड हुआ है, तो ये नया ऐड 54th हुआ है, पहले 53 थे। अमनगढ़ को हम काउंट नहीं करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमने देख ली, तो अभी इसी के साथ हमारा टाइगर रिजर्व कंप्लीट होता है। कंप्लीट की अगर बात करें तो कंप्लीट तो देखो कुछ नहीं होता है। अगर आप पढ़ना चाहे तो इस टॉपिक को हम 4 क्लासेस तक भी खींच सकते थे, और काफ़ी कुछ होता है बताने को। एक एक टाइगर रिजर्व की आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्यों लोकेटेड है, क्या ऐसा इसकी प्राकृतिक जो कंडीशंस हैं, आपका भौगोलिक इसकी चीज़ें, वो सब हम पढ़ सकते हैं। बट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, अभी जो आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, बात करें अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की या कुछ भी, तो जो चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उतना डीपली आपका नहीं क्वेश्चंस पूछे जाते। तो अभी हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया। जो ये लिस्ट लास्ट में आपको इसमें दिखी है, जो मैंने ऐड की है, ये आप पढ़ेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें ईयर भी मेंशन है। ईयर नहीं पूछते हैं बट फिर भी आप एक बार चेक कर लेंगे। आप मैप के थ्रू भी एक बार मैप आप याद करेंगे और मैप में मेंशन करेंगे, आपको पता चलेगा अच्छा ये मैंने मेंशन किया था। 1 बार 2 बार जितनी बार भी आपको याद नहीं होता है तो आप ऐसे याद करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? PDF की। तो जो ये मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसका PDF आपको। तो आप उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप टेलीग्राम पे जाएं, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाएं और सर्च करें पुलिस वाला क्लासेस। पुलिस वाला क्लासेस करते ही आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपकी करंट अफेयर्स हो, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथ्स या बायो, कोई भी सब्जेक्ट है, वहाँ पे सारी आपकी PDF अपलोड की जाती है। आपको करना है क्या, ये ज्वाइन करना है। PDF और अदर जो कंटेंट है उसके लिए आपको वहाँ से सीधे चीज़ें डाउनलोड करनी है। नोट्स आपको बनाने हैं अपने, क्योंकि अपने नोट्स अलग होते हैं। PDF आपके पास कितनी भी हैं, आप अगर खुद से नहीं लिखेंगे, आप खुद से मेंशन नहीं करेंगे, खुद से आप मैपिंग नहीं करेंगे, तो वो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का कि आप बस देख लेंगे, क्योंकि वही है आपका आपको रिवीजन करना होता है, नहीं तो वो फिर माइंड से निकल जाती हैं चीज़ें। तो आप रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करिए, हर सब्जेक्ट का करिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। ये चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी हेल्पफुल है जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है। कुछ लोगों ने शायद नहीं किया है, वो वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं है, तो ये चेक करिए, सब्सक्राइब करिए
और बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो थैंक यू फॉर दिस, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो यहीं हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।